आधी कैलाश के बाद जागेश्वर धाम में दिखी शिव भक्ति। जागेश्वर धाम में तपस्या करते दिखे पीएम मोदी। जागेश्वर धाम से अब मचने वाली है कैसी भयंकर प्रलय। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शिव का अद्भुत रूप निराला है। गले में सर्पों की माला है, तन पे भस्म रमाए हैं, मस्तक पर चंद्र विराजे हैं, जटाओं में गंगा की धारा है। कैलाशवासी हैं और भक्तों के दानी भोलेनाथ हैं। जी हाँ, शिव की दुनिया भी देखिए गजब की निराली है। उज्जैन में महाकाल का रूप धारण किए हुए हैं, नासिक में त्र्यंबकेश्वर के रूप में मिलेंगे, काशी में बाबा विश्वनाथ के रूप में दर्शन देते हैं और केदार घाटी में बाबा केदार के रूप में विद्यमान है। और इसी कड़ी में कैलाशवासी का एक धाम जागेश्वर मंदिर है, जहां पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे। बीते दिनों आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी सीधे अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे और यहां पीएम मोदी ने देखिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। यहाँ न सिर्फ पीएम मोदी ने जागेश्वर मंदिर में स्थापित दिव्य शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बल्कि पुजारियों के हाथों पूजा अर्चना भी की। भगवान शिव को समर्पित कस्तूरी शैली में बना जागेश्वर मंदिर और मंदिर के आसपास का घना जंगल, यहीं पर देखिए शिव की एक अलौकिक दुनिया बसती है। यहीं पर भगवान शिव अपने स्वयंभू रूप में स्थापित है। कहते हैं कि यहीं पर सप्त ऋषियों ने एक साथ मिलकर जागेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। यहीं से शिव को शिवलिंग रूप में पूजने की परंपरा भी शुरू हुई और समूचे जागेश्वर धाम में धरती से प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग आज भी हैं, जिसकी गिनती आज तक कभी कोई नहीं कर पाया। आदि कैलाश के बाद देखे जागेश्वर धाम, पहाड़ों की इस शिवमय दुनिया को देख पीएम मोदी इस कदर अचंभित हुए हैं कि खुद को बाकायदा ट्वीट करते हुए ये तक कहने से रोक नहीं पाए, अगर कोई मुझसे पूछे अगर आपको उत्तराखंड में एक जगह पर जाना चाहिए तो वो कौन सी जगह होगी, तो मैं कहूंगा कि आपको राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर जरूर देखने चाहिए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो जागेश्वर धाम का इतिहास कितना पुराना है कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी स्कंद पुराण के मानस खंड में जागेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख जरूर मिलता है। लिंग पुराण के अनुसार देखिए भगवान शिव के 8वें शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति यही हुई थी और यहीं से उनकी पूजा भी शुरू हुई। यहाँ कुल 184 मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान शिव और पार्वती रत्न से सुसज्जित पत्थरों की मूर्तियां पूरी तरह से स्थापित हैं। और ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम जाने से पहले यहीं पर यानी कि जागेश्वर धाम का दौरा किया और कई मंदिरों का उन्होंने यहाँ पर जीर्णोद्धार किया और उनका पुनर्निर्माण भी करवाया। यूं तो देखिए जागेश्वर धाम की दुनिया आज भी कई रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन एक चमत्कार है जो सबके लिए एक रहस्यमय बना हुआ है। मंदिर में मौजूद देखिए कुछ ऐसा है जो आज भी प्रलय की भविष्यवाणी करता है। मंदिर में मौजूद हाथ में दिया लिए पीतल की ये मूर्ति यहाँ आने वाले शिव भक्तों के लिए एक पहेली है। इस मूर्ति और प्रतिमा के हाथ में मौजूद दिए को लेकर मान्यता ऐसी है कि जब ये दिया इस मूर्ति के पैरों तक पहुंच जाएगा तब दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। स्थानीय लोगों की माने तो ये दिया लगातार नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है, जो आंखों से देखने पर पता नहीं चलता। तो वहीं इस ज्योति के बारे में कहा गया है कि ये ज्योति अनंत काल से जल रही है और सदैव जलती रहेगी, क्योंकि सारी की सारी सृष्टि शिवमय है। सृष्टि से पूर्व शिव है और सृष्टि के विनाश के बाद भी केवल और केवल शिव ही शेष रहेंगे। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जब पीएम मोदी यहाँ आए तो उनकी नजर इस प्रतिमा पर ना पड़ी हो। यकीनन मंदिर के पंडितों ने हाथ में दिया धारण की इस रहस्य मूर्ति के बारे में उन्हें जरूर बताया होगा, लेकिन कहते हैं ना कि सृष्टि के विधान में जो लिखा है उसे कभी कोई नहीं मिटा पाया। और शायद यही कारण है कि आज भी लोगों को देखिए इस बात का डर है कि जागेश्वर धाम से कोई बड़ी विपदा हमारे पूरे देश में पूरी दुनिया में आ सकती है। अब देखिए इतिहास गवाह रहा है कि खतरे की घंटी तीर्थों से ही सुनी गई है। सबसे बड़ा उदाहरण तो देखिए केदारनाथ में आई आपदा हम सबके सामने है, क्योंकि 10 साल पहले केदार घाटी में मची तबाही को कभी कोई आज भी हम लोग नहीं भुला पाए। 10 साल पहले 16 जून 2013 को ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। और अब जिस तरह से जागेश्वर धाम में मौजूद पीतल की प्रतिमा का दिया झुकता जा रहा है, किसी बड़े खतरे का डर हर किसी को इस वक्त सता रहा है।
परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा मानस खंड धम होने वाला है जी। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। 4 धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज ही यहां बागेश्वर से करनाली चीना तक, गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक और टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ तक की सड़कों का काम शुरू हुआ है। इससे सामान्य जन को सुविधा के साथ साथ पर्यटन से कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि यहां की सरकार होम स्टे को प्रोत्साहन दे रही है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूंजी लगती है। आने वाले समय में तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता।